बिहार की बात करते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तबीयत खराब बताई जा रही है और उनकी खराब तबीयत पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। हम इधर कमरे में जा रहे हैं या हम बाथरूम में जा रहे हैं वो भूल जाते हैं। नीतीश का राजगीर जाना बिहार की सियासत में आने वाले बड़े भूचाल के संकेत के तौर पर समझा जाता है, लेकिन इस बार नीतीश के राजगीर नहीं जाने पर बिहार में सियासी बवंडर आ गया है। बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दल इसे नीतीश की राजनीतिक चाल के तौर पर देख रहे हैं। सरकारी कार्यक्रमों से नीतीश की दूरी विपक्ष को खटकने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से लेकर बीजेपी के तमाम साथी सीएम की हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर चर्चा करना कोई टैबू रहा है और मुख्यमंत्री जी को हर संभव इलाज मुहैया कराया जाए। तो ऐसा इलाज शल्य चिकित्सा करेंगे, पूरे परिवार का हम हेल्थ बुलेटिन ठीक से सबका जारी कर देंगे। नीतीश के स्वास्थ्य पर उठते सवाल से महागठबंधन के दलों को झटका लगा है, लेकिन अब भी वो नीतीश को पीएम मटेरियल बताने में नहीं चूक रहे हैं। पीएम मटेरियल भी है और उसका सारा योग्यता रखते हैं। पीएम मटेरियल तो है ही है, इसको तो सब लोग कहते हैं, इसमें कहीं दो राय है क्या? और देखिए मिजोरम में भी हो गया सत्ता परिवर्तन। वहां पर जोरम पीपल्स पार्टी की सरकार होगी, लेकिन वहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे 4 दिसंबर को आ गए। यहाँ जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। मिजोरम में कुल 40 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें ZPM ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं सत्तारूढ़ दल MNF को महज 10 सीट हासिल हुई है, तो बीजेपी को 2 और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्टि करनी पड़ी है। मिजोरम में सबसे बड़ा उलटफेर आइजोल ईस्ट 1 सीट पर हुआ। यहाँ मुख्यमंत्री जोरमथंगा चुनाव हार गए। हार के बाद सीएम ने डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप दिया है। मिजोरम विधानसभा चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट के 27 सीटों पर शानदार जीत दर्ज करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है। People are aggrieved and not satisfied with my performance, so I lost. मिजोरम देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जहां लोकसभा की महज 1 सीट है। गाजियाबाद में जो 5 दिन पहले गैंगरेप हुआ था, उससे जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। पुलिस कह रही है कि दरिंदों ने दूसरे समुदाय की लड़की से नाम और जाति पूछकर उसको अपनी हवस का शिकार बनाया। गाजियाबाद में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ नाम पूछकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस घिनौने क्राइम के बाद एक्शन में आई पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीसीटीवी फुटेज को पीड़िता को और उसके दोस्तों को दिखाया गया तो उन्होंने पहचान करी। वो व्यक्ति 3 दिसंबर 2023 को पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और गिरफ्तार हुआ। बीते 30 नवंबर को थाना लोनी के ट्रॉनिका सिटी में पीड़िता अपनी सहेली और उसके बॉयफ्रेंड के साथ स्कूटी सीख रही थी। तभी मौके पर पहुंचे दरिंदों ने एक युवती और युवक की पिटाई कर छोड़ दिया और नाम पूछकर दूसरी युवती को झाड़ियों में ले जाकर हवस का शिकार बना डाला। वारदात के बाद पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों ने केस दर्ज करवाया और पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। 3 तारीख को ही रात में और चेकिंग करी जा रही थी, तो उसमें से एक और व्यक्ति जो इमरान है, ये भी पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ और उसके साथ ही जो उसके अन्य 3 दोस्त थे, ये तीनों लोग भी गिरफ्तार हुए। इस जघन्य अपराध में आरोपियों की गिरफ्तारी कर पुलिस अपनी पीठ तो थपथपा रही है, लेकिन दूसरी ओर एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खाकी वर्दी पहनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अभी तक ये गैंग लाखों की लूट को अंजाम दे चुका है। पुलिस की वर्दी पहनकर रौब झाड़ने वाले फर्जी पुलिस वालों के किस्से तो आम है, लेकिन खाकी पहनकर फर्जी पुलिस का लूट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे लुटेरे गैंग का खुलासा किया है जिसमें फर्जी पुलिस अधिकारी से लेकर फर्जी सिपाही तक शामिल है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये आरोपी एक नहीं बल्कि कई लूट को फर्जी पुलिस बनकर अंजाम दे चुके हैं। दुकानों और घरों में बेखौफ खाकी वर्दी, नकली आई कार्ड, नकली वायरलेस दिखाकर आरोपी खुद को पुलिस वाला बताकर लूटपाट किया करते थे। लगातार कई वारदात को स्पेशल 26 की तर्ज पर अंजाम दे रहे आरोपियों का खुलासा उन्हीं की गलती की वजह से हुआ। लगातार लूट की शिकायत पर दिल्ली पुलिस लुटेरे गैंग की तलाश में थी। तभी एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन फॉर्म से आरोपी के मास्टरमाइंड का पता लगा, जिसके बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के पास से वॉकी टॉकी, बाइक, पुलिस स्टिकर, सायरन, पुलिस यूनिफॉर्म बरामद की गई है, जिसे क्राइम में इस्तेमाल किया गया था।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।